तो बिना बयान करे सिर्फ एक आदमी को जाता है और एफआईआर कर दे तो तुरंत उस पर एफआईआर करके 2 बजे रात को जाके उसको उठा लिया जाता है। तो किसी भी हालत में सिर्फ और सिर्फ यहाँ आदिवासी क्षेत्र में आके आदिवासियों को खत्म करने की प्लानिंग कर देगी। और सरकार 20-22 साल से बैठे हैं, किस प्रकार से हमारे समाज को खत्म करने की बात करती है। मैं यहाँ पर 2-4 बात करने के लिए आया हूँ कि एक तो पहली बात, अगर उसका मेडिकल होना चाहिए, अभी बोला सर ने बताया कि उसका मेडिकल अभी तक हुआ नहीं, अगर वो आवेदन देगा तो मेडिकल हो जाएगा। तो जब एक आवेदन पे उसका दारू का ही सिर्फ उसका जांच करने की बात आई तो मारने वाला भी मेडिकल होना चाहिए था। उस विषय पे जांच होनी चाहिए थी कि किसने मारा। अगर वो जांच हो जाती तो आपकी आधी से ज्यादा जांच खत्म हो जाती और राहुल भाई को न्याय मिल जाता। दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगा कि राहुल भाई आज जिस पद पे नौकरी कर रहे हैं और न्याय पाने के लिए अगर रोड पे बैठे हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि राहुल भाई की नौकरी कल बचेगी कि नहीं बचेगी। इस बारे में कौन जवाब देगा? क्योंकि हमारे सर एक है विक्रम सर, उन्होंने समाज की बात करी थी तो उनको उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तो इसकी कौन गारंटी लेगा कि कल राहुल भाई की नौकरी बचेगी या नहीं बच पाएगी। ये राहुल भाई इतनी बेइज्जती होने के बाद में क्या वो नौकरी करने की स्थिति में रहेंगे या नौकरी छोड़ के घर बैठे। एक हमारे समाज में नौकरियां नहीं मिल रही है और नौकरी मिलने के बाद में इस प्रकार से मारा जाएगा तो हमारा समाज कहां जाएगा। एक बात बता दूं कि हमारा समाज वो समाज है जो अंग्रेजों के साथ लड़ के इस देश को आजाद कराने के लिए खून की नदी बहा चुका है। तो ये मत सोच लेना कि हमारा समाज कहां जाएगा। ये बोल रहा हूं मैं इस मंच से कि हम तो यहीं रहेंगे, हमारा एरिया है, हमारा क्षेत्र है, हमारा देश है, लेकिन तुम जो हमारे पे राज करने के लायक तुम लोग कहां जाओगे। ये चीज अगर हम पूरे युवा यहाँ पर हमारी पूरी टीम आके लगी हुई है न्याय दिलाने के लिए, तो इस गलत फहमी में कोई प्रशासन नहीं रहे कि हम हमारे भाई को न्याय नहीं दिला पाएंगे। वो बोल रहे हैं कि जांच करेंगे जांच करेंगे जांच करेंगे। ठीक है, आपके विभाग की बात है तो आप जांच करो, लेकिन वो आरआई की पत्नी ने, उस आरआई की पत्नी ने हमारे राहुल भाई को और उनकी वाइफ को जिस प्रकार से गंदी नाली का कीड़ा बोला, आदिवासी शब्द का उच्चारण करके उनको जलील करने की कोशिश करी। उनको मालूम नहीं था कि हम हैं आदिवासी और है हम इस क्षेत्र के निवासी और मूल मालिक भी है हम। तो जिस प्रकार से उन्होंने जाति सूचक शब्द लेके उसकी वाइफ ने तक बोला था तो क्या उसकी वाइफ भी अधिकारी है तो उसकी जांच करे या उसका भी विभाग जांच करेगा। उस पर क्यों नहीं एफआईआर करें? उस पर भी एफआईआर होना चाहिए, आरआई पे भी एफआईआर होना चाहिए। और वो 3 पुलिस वाले जो राहुल भाई को ले जाकर फिर से रात में डराया धमकाया। एक बात बता दूं यहाँ इस मंच से कि राहुल भाई उस दिन अकेले थे, अभी उसके भाई लोग आ गए हैं यहाँ पर। इतना याद रख लेना कि उनको डरा लिया है, उसको डरा लिया, लेकिन उसके भाई लोग आ गए हैं। तो तेरे कुत्ते पालने की बात तो ठीक है, तेरे को कुत्ते जैसे धोने की ताकत भी रखते हैं। जिस प्रकार से आदिवासियों को एकदम तुच्छ समझ के सारे अधिकारी को देखा मैंने, सभी यही काम करते हैं। हर विभाग में जाओ, जिस प्रकार से आदिवासी समाज जाता है तो वो एकदम इग्नोर करते हैं। अरे तुम्हारे में अगर यहाँ हमारे क्षेत्र में नौकरी करने की अगर हिम्मत नहीं है या तुम हम पसंद नहीं आते हैं तो तुम आओ मत। क्यों करते हमारे यहाँ पर आके नौकरी मत करो, तो तुम्हारे पे ये बात भी नहीं आएगी। बात घुमा फिरा के ये लाते हैं कि आदिवासी इलाका है तो ये सिर्फ एक